नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी का में है। साथियों, मैं 55 साल का हो गया हूँ और 55 साल में पहली बार मैं अपने परिवार के साथ घूमने के लिए गया। मैं प्रयागराज गया कुंभ के नान में। मैं, मेरी बीवी, मेरी दोनों बेटियां और हमारा गनमैन, वहाँ पे हम गए। प्रयागराज का एक्सपीरियंस ठीक ठीक रहा क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, जाम था, कई किलोमीटर लंबा जाम था। गाड़ियाँ सड़क सड़क के रेंग रही थी, चल नहीं रही थी, रेंग रही थी। जो रास्ता मात्र 10 घंटे या 11 घंटे का था, वो हमने करीब करीब 20 घंटे में जाकर के तय किया। और वहाँ पहुँचने के बाद, प्रयागराज पहुँचने के बाद भी गाड़ियों की एंट्री शहर के अंदर नहीं थी, शहर के बाहर एंट्री करवाई। और वहीं कहीं किसी पेट्रोल पंप पे हमने गाड़ी पार्क की और फिर वहाँ से फिर हम कुछ पैदल और कुछ कुछ दूरी पे 3 व्हीलर पकड़ करके फिर हम प्रयागराज गंगा स्नान के लिए पहुँचे। वहाँ पे हमने गंगा स्नान किया, कुछ देर बैठे, घूमे फिरे, कुछ साधुओं से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर वापसी वहाँ से हुए हम। वापसी पे हमारी ज़्यादा खराब माटी हुई क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण इतना व्यवस्थित प्रोग्राम नहीं था वहाँ पर, अव्यवस्था ज़्यादा थी। लाखों की तादाद में लोग थे यार, कहाँ से क्या इसको व्यवस्थित प्रोग्राम बनाएंगे। मान के चलना कि हम, मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर पैदल भी चले। फिर हमने मोटर बाइक ली, वो हमें बिठा करके फिर हमें वो उस पंप पे लेकर के आए जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और फिर हम वहाँ से चले काशी धाम के लिए। रात को ही खाना वाना खाया हमने हल्का सा। और काशी धाम में भी सेम कहानी, गाड़ियाँ शहर के अंदर अलाउड ही नहीं, गाड़ियाँ बाहर। हमने अपनी गाड़ी को भी शहर से बाहर करीब 14-15 किलोमीटर बाहर हमने लावारिसों की तरह अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया और 3 व्हीलर पकड़ करके हम होटल गए। वहाँ पे फिर हमने खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। सुबह फिर हम शिवजी महाराज के दर्शन करने के लिए गए और हमें वहाँ पे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा समय नहीं लगा दर्शन करने में। भगवान के दर्शन करके फिर हम मणिकर्णिका घाट और कई घाटों पे गए। हमने वहाँ गंगा में नाव की सवारी भी की, अच्छा लगा। और फिर हमने वहाँ पे खाना वाना खाया, फिर वहाँ से हम निकल गए अयोध्या के लिए। अयोध्या के लिए निकल गए हम। वहाँ काशी से अयोध्या की दूरी वैसे ही वही 5-4 घंटे की थी, बट जाम की वजह से फिर वही लंबी कहानियाँ, 15-15, 20-20 किलोमीटर के जाम। फाइनली हम एक जगह पे ऐसे फंस गए कि मात्र 3-4 किलोमीटर अयोध्या रह गई, मगर जाम बड़ा भयंकर। फिर हमने एक गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाई। वो वहाँ के रास्तों से ज़्यादा, मतलब उसको पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ से जाएगा। रात का टाइम 11, 11:30 बज रहे और हमने उसके पीछे अपनी गाड़ी लगाई और हम जो है एक एक बिलात के रास्ते पे, जो इतना, सिर्फ इतना ही चौड़ा जितने में गाड़ी गाड़ी आ सके, हम उसके पीछे पीछे चलते रहे। जो दूरी मात्र 3 किलोमीटर की थी, वो हमने 15-16 किलोमीटर दूरी गाड़ी चला करके तय की। और फिर जब अयोध्या में पहुँचे तो फिर वही कहानी, गाड़ियाँ शहर के अंदर अलाउड नहीं। हमने फिर से गाड़ी बाहर पार्क की और वहाँ से फिर हमने पैदल ही होटल की तरफ चले गए। वहाँ जा कर के फिर हमने खाना खाया रात को और फिर हम सो गए। मॉर्निंग में उठ करके फिर हम 6, 6:15 बजे के आसपास भगवान लल्ला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। किसी भी मंदिर में चले जाओ, भीड़ तो बस माय गॉड पूछो ही मत, बहुत बहुत ज़्यादा थी। हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद फिर हम वापस असम्बल हुए, हम सारे के सारे, और अपनी गाड़ी उठा करके फिर हम वहाँ से चल दिए। फिर हम गए आगरा। आगरा में हमने ताजमहल देखा,
फाइनली सोचा था कि ताजमहल देखने के बाद जो है हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, प्रेम मंदिर देखेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज कि आगरा में ही हमें 8:30 बज गए थे। तो प्रेम मंदिर तो देखने का मतलब ही नहीं होता, क्योंकि मंदिर आजकल 8 बजे के आसपास तो पट बंद हो जाते हैं। तो फिर हम सीधे जो है अपने घर की तरफ आ गए और हम अपने घर महम 2:30 बजे पहुंचे रात को। ये ट्रिप हमारी ऐसी ट्रिप थी कि जिंदगी में पहली बार परिवार के साथ गए हम। मैं पहले ये माना करता था, छोड़ यार क्या जाना है यार, कहाँ जाना है, समय ही नहीं है यार, समय ही नहीं है, यही एक बहाना होता था। बहाना ही कहूँगा मैं यहाँ पर कि ना जी समय नहीं है मेरे पास। भाई समय निकालो, परिवार के लिए समय निकालो, बहुत ज़रूरी होता है। परिवार आपकी आन बान और शान होते हैं, परिवार आपकी रीढ़ की हड्डी होते हैं, परिवार आपकी खुशी होती है, आप परिवार की खुशी होती हो। अगर आप लोग परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा भाई। और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इस ट्रिप के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि कम से कम साल में 2 या 3 बार तो ज़रूर से ज़रूर ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए, जिससे कि बंदा एनर्जेटिक होए, पूरा परिवार भी एनर्जेटिक होए, पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे, भगवान के अंदर आस्था भी रहेगी, तो बुरे कर्मों से भी बचे रहोगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश कि अपने परिवार के लिए टाइम ज़रूर निकालिए, बाकी किसी के लिए निकालो या ना निकालो, बट परिवार के लिए ज़रूर से ज़रूर निकालना चाहिए। और ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे पॉजिटिविटी क्रिएट होती हो, नेगेटिविटी ना हो। भगवान के दर्शनों के लिए जाइए भाई, बहुत अच्छी जगह होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।